हेलो दोस्तों, वेल्थ इतने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आईडीबीआई बैंक के रिजल्ट्स देखने वाले हैं। रिजल्ट्स अभी अभी डिक्लेयर हुए हैं, तो चलिए देखते हैं आईडीबीआई बैंक के रिजल्ट्स देखते हैं। अगर हम दिस क्वार्टर की बात करें तो 5,231 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 4,978 करोड़ प्रॉफिट था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 4,623 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% की ग्रोथ दिख रही है रिवेन्यू में, और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 13% की ग्रोथ दिख रही है रिवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिस क्वार्टर नेट प्रॉफिट इज़ 927 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 828 करोड़ था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 528 करोड़ था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 12% से बड़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें स्टैगरिंग 60% की ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। दोस्तों, बैंकों के लिए प्रोविजंस बैंकों ने कितना किया है वो भी देखना ज़रूरी है। किसी भी बैंक को जो स्ट्रेस एसेट रहते हैं बैंक के, और स्ट्रेस एसेट के अगेंस्ट प्रोविज़न बैंक करती रहती है। जो प्रोविजंस दिस क्वार्टर में 784 करोड़ थे रहे हैं 784 करोड़ के प्रोविजंस किए हैं, जो पिछले क्वार्टर में 770 करोड़ थे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 801 करोड़ के प्रोविज़न थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रोविजंस में 1.8% का ग्रोथ 1.8% की ग्रोथ दिख रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2% से ड्रॉप हुए हैं प्रोविजंस। मतलब प्रोविजंस ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब ज़्यादा कुछ 1-2% से इधर उधर हो गए हैं, इतना कुछ फ़र्क नहीं है प्रोविजंस में। बैंकों के लिए ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जो ग्रॉस एनपीए है वो ज़बरदस्त ग्रॉस एनपीए है। ग्रॉस एनपीए मतलब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो पिछले साल 21.68% के ग्रॉस एनपीए थे, वो घट के पिछले क्वार्टर में 16.5% के रहे थे, और जो अभी फिर भी अभी थोड़ी सी घट देखने को हमको मिल रही है, और ये 13.82% के ग्रॉस एनपीए है। दोस्तों, इतने ज़्यादा एनपीए अगर है तो आप ऐसे बैंकों से बचना ही अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर्स वगैरह रहते हैं उनके, या कुछ बड़े लोग रहते हैं उनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अगर कोई बड़ा एनपीए ओवर होना है, ग्रॉस एनपीए का नेट एनपीए में अगर कन्वर्ट हो गया तो वो डायरेक्ट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है बैंक के लिए, और बैंक ज़बरदस्त उसमें शेयर में ड्रॉप आ सकता है। तो इसलिए जिस भी बैंक के एनपीए ज़्यादा है परसेंटेज वाइज, उस बैंक से हमको ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाए रखना हमारे वेल्थ के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। तो मेरा व्यू पॉइंट आपके सामने रखा है। आपका पैसा है, आप जो चाहे आपके पैसे से कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने बताया कि ग्रॉस एनपीए जो है आईडीबीआई बैंक के बहुत ज़्यादा है। और नेट एनपीए की अगर बात करें तो 1.81% की नेट एनपीए है, जो इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है 1.81 से 1.15%, और दिस क्वार्टर में 1.07% का नेट एनपीए है। नेट एनपीए ऑलमोस्ट 1 के आसपास है, तो नेट एनपीए कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन ग्रॉस एनपीए की फिगर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में भी हमको सुधार देखने को मिल रहा है। पिछले साल के सेम क्वार्टर में 16.75% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था, वो अभी पिछले क्वार्टर में 19.48 तक आया था, और उसमें अभी ज़्यादा सुधार होकर
1:4 का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमको दिखाई दे रहा है, जो एक अच्छी बात है। कंपनी के रिजल्ट्स अगर आप सेगमेंट वाइज भी देखना चाहते हो तो सेगमेंट वाइज आप रिजल्ट्स देख सकते हो। वीडियो पॉज करके आप रिजल्ट सेगमेंट वाइज देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, तो आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।